आइए जादू, रहस्य और रोमांच की दुनिया में कदम रखें। एक साधारण युवक अलादीन को एक ऐसा चिराग मिलता है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साहस, प्रेम और असाधारण भाग्य की एक कहानी की खोज में हमारे साथ जुड़ें। अग्रबाह शहर जीवन था। व्यापारियों की चीखें लहरों की तरह उठती और गिरती थीं। पूर्व से मसाले, दमिश्क से रेशम, बढ़िया कालीन, ताजी खजूर। बच्चे नंगे पैर धूप में तपते पत्थरों पर पटकते हुए स्टालों के बीच दौड़ते थे, एक दूसरे का पीछा करते हुए, जबकि उनकी माताएं रोटी के लिए सौदेबाजी करती थीं। गधे रेंक रहे थे, ऊंट चल रहे थे और हर जगह जीरा, केसर और भुने हुए मांस की खुशबू हवा में घुल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो जीवन का स्वाद ही आ गया हो। इसी उधेड़बुन में एक लड़का हाथ में रोटी लिए दिखाई दिया, मानो वह रोटी चोरी हो गई हो। एक व्यापारी एप्रन पहने उसके पीछे दौड़ रहा था। यह अलादीन था। अलादीन बाजार से अनजान नहीं था। वह जानता था कि किस व्यापारी को मजाक से बहकाना है, किन पहरेदारों का ध्यान भटकाना है और किन गलियों से बचकर निकलने का रास्ता है। उस सुबह जैसे ही सूरज चढ़ा, वह एक फव्वारे की नीची दीवार पर बैठा भीड़ को देख रहा था। उसका पेट गुर्रा रहा था। उसने अपना हाथ फव्वारे पर रखा और पेट भरने के लिए थोड़ा पानी पिया। अलादीन! आवाज उसके पीछे से आई, तीखी, डांटती हुई। उसने मुड़कर देखा तो उसकी मां आ रही थी, सिर पर घूंघट डाले, आंखें सख्त। उसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी, लगभग खाली। बेटा, मैंने तुम्हें सुबह बाजार से धागा लाने भेजा था। सूरज आधा आसमान छू चुका है और तुम यहाँ बेकार बैठे हो। माँ, मैं तो बस भीड़ को देख रहा था। देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अजनबियों को घूरने से क्या सीखोगे? क्या तुम्हें लगता है कि सुल्तान के सिपाहियों को घूरने से रोटी निकल आएगी? शायद एक दिन ऐसा होगा। उसकी मां ने लंबी और थकी हुई सांस ली। उसके पिता की मृत्यु के बाद से जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। जो एक शांत, सौम्य दर्जी थे, अब वह रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े सिलती है। फिर भी उसने धीरज रखा। शाम को वह अपने घर के अंदर खाना बना रही है और अलादीन लेटा हुआ सेब खा रहा है। अब तुम बच्चे नहीं रहे अलादीन। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। चिंता मत करो माँ, मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा। भोजन के बाद वह अपनी छत पर गया और दूर सुल्तान के महल के चमकते गुंबदों को देखते हुए सोचने लगा। उसकी मां चाय लेकर आई और उसने देखा कि वह महल की ओर देख रहा है। सपने देखने वाले, नीचे आओ और घर के काम में मेरी मदद करो। अलादीन महल को घूरता रहा और धीरे से फुसफुसाया, एक दिन उसे नहीं पता था कि वह दिन उसकी कल्पना से भी जल्दी आ जाएगा। उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। अलादीन की किस्मत कैसे बदलने वाली है